हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में जो आज का टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स। बच्चों, ट्राइंगल में एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप पहले वो 01 वाला लेक्चर जो है वो देख के आए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल ट्राइंगल की बेसिक चीजें पढ़ा रखी हैं। सिमिलरिटी की कंडीशंस क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस क्या होती हैं, और सबसे मोस्ट बात कि उसमें हमने एक थ्योरम कवर की थी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो बीपीटी की जो थ्योरम है मैंने वहां प्रूफ भी करवाई हुई है, कंडीशंस क्या क्या है उसकी सारी बातें बीपीटी के रेस्पेक्ट में सारी बातें मैंने वहां की है। तो अगर जिन बच्चों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है ट्राइंगल 01, तो पहले वो आप ट्राइंगल 01 जरूर देख के आए। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो ट्राइंगल 01 बाई सुपर 10 क्लासेस या बाई शैलेंद्र शर्मा सर, आप सर्च कर सकते हो ना, क्योंकि उस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जब तक वो बेसिक बात नहीं सीखोगे आप, इस लेक्चर में आने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले बेसिक बात सीख के आओ, उसके बाद इस लेक्चर को देखा, क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूं बच्चा बीपीटी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको पहले बीपीटी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो जो जिन बच्चों को बीपीटी आता है वो इस लेक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट, जिसमें मैं करवाने वाला हूं बीपीटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, दैट इज क्वेश्चंस, है ना। तो आज हम लोग पीवाईक्यू भी लेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और आपके बीपीटी के बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो गाइस, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, इन द गिवन फिगर्स डीई इज पैरेलल टू बीसी। बच्चों, दो फिगर हमें दिए हुए हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, और दोनों क्वेश्चंस में ट्राइंगल हमें बनाया हुआ है, और इस ट्राइंगल में बोला है कि जो डीई वाली साइड है वो बीसी के पैरेलल है। तो पहले हम लोग फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। फर्स्ट फिगर में देखो, ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें डीई जो साइड है ये पैरेलल है बच्चा बीसी के। मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया है ऑलरेडी, ये गिवन है अपन को, गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो बच्चा बीपीटी की थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई साइड किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है दैट इज एडी अपॉन डीबी, ये इक्वल होगा एई अपॉन एसी के। मतलब अकॉर्डिंग टू बीपीटी अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू होगा बच्चा एई अपॉन ईसी के, ये बाई बीपीटी, ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है, राइट। तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी के। तो बच्चा एडी हमें दिया हुआ है कितना, 1.5, तो इट इज 1.5 डिवाइड बाई डीबी हमें दिया हुआ है डीबी 3 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 1, और हमसे ईसी हमसे बच्चा पूछा है, फाइंड ईसी हमसे पूछा है। तो जरा चेक करें, यहां से बच्चा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ईसी कितना आएगा, यहां से ईसी आएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये जाएगा बच्चा अपने पास 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5। क्लियर हुआ, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5। तो 1.5 से 3 को कैंसिल आउट करें 2 टाइम्स, सो ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दिस द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार देखें। बस ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए लिया है जिससे आप बीपीटी के कंसेप्ट को समझ पाओ, बीपीटी को कैसे अप्लाई करना है उस बात को समझ पाओ, इसीलिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये। सेकंड पार्ट को आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। देखिए, सेकंड पार्ट को भी देखें आप। बच्चा, सेकंड पार्ट में भी हमें गिवन क्या है, पहले आप उसको समझें। गिवन क्या है यहां पे, डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब ये जो डीई साइड है ये बीसी साइड के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बच्चा एडी अपॉन डीबी, सेम एडी अपॉन डीबी ये इक्वल होगा बच्चा एई अपॉन ईसी के, ईसी के। क्लियर है। और यहां हमसे पूछा है फाइंड एडी, ये किसके अकॉर्डिंग है, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो एडी कितना, एडी हमसे पूछा है, एडी डीबी कितना दिया है 7.2 इज इक्वल टू बच्चा ए कितना है अपने पास, ए इज 1.8, ईसी कितना है 5.4। यहां से आपको एडी कैलकुलेट करना है। अगर मुझे एडी कैलकुलेट करना है तो एडी इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 5.4 डिवाइड बाई 5.4। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एडी बच्चा यहां से आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। आप इसको सॉल्व करोगे तो एडी कितना आ जाएगा यहां से 2.4 सेंटीमीटर। सॉल्व तो कर लोगे ना,
आसान है, सिर्फ कैंसिल आउट करना है आपको और सॉल्व हो जाएगा वो। क्लियर हुआ? चलिए नोट करें इसे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/5 इफ AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर देन फाइंड AE। बच्चा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में बेसिक क्वेश्चन होंगे जिससे आपको बीपीटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसके बाद में। अभी तक ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कोशिश करें आप खुद से बनाने की। अगर ये बेसिक क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इसका मतलब आप ट्राइंगल के बीपीटी कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, है ना। ट्राइंगल के बीपीटी के कंसेप्ट को समझना है तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको करने होंगे। देखिए, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC एंड AD इज अपॉन DB इज इक्वल टू 3/5 इफ AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर फाइंड AE, है ना। चलो सबसे पहले बच्चा हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन क्या है कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC। तो बच्चा पहले एक ट्राइंगल ABC की बात करें आप। ये ट्राइंगल हमारे पास है ABC और इन्होंने बोला है कि DE इज पैरेलल टू BC है। मतलब ये जो DE साइड है इसको D बोला, इसको E बोला, ये DE BC के पैरेलल है। ये गिवन है अपन को। गिवन क्या बच्चा? DE इज पैरेलल टू BC और दूसरा गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/5। अगर बच्चा DE पैरेलल है BC के तो बाय बीपीटी का अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चा? जरा चेक करें ट्राइंगल में, ये जो DE है ये BC के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन AC। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये क्या है? बाई बीपीटी। क्लियर हुआ? AD अपॉन DB AE अपॉन EC ये इक्वल होगा, राइट। अब वैल्यूज पुट करो। देखो AD अपॉन DB आपको पता है, आपको फाइंड करना है बच्चा AE। जो हमें फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया x। तो सबसे पहले लेट कर लो उसको आप, लेट AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब बच्चा EC कितना होगा? EC, तो अगर मैं EC की बात करूं तो EC इज इक्वल टू AC माइनस के AE, AC माइनस के AE, राइट। और AC हमें गिवन है कितना? 4.8 सेंटीमीटर। सो बच्चा EC कितना आ जाएगा? सो EC इज इक्वल टू 4.8 माइनस के x। ये हमारे पास आ गया EC। अब वैल्यूज पुट करें इसमें। वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा? यहां से जरा चेक करो। AD अपॉन DB हमें गिवन है 3/5। सो इट इज 3/5 इज इक्वल टू, या ऐसा करते हैं यहां रख लेते हैं अपन, राइट। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB कितना है? 3/5 इज इक्वल टू AE को x लेट किया है, EC कितना आ गया अपने पास? 4.8 माइनस x, 4.8 माइनस x। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब 3 इंटू 4.8 माइनस x इज इक्वल टू 5x। इसका मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, राइट, 4 आ गया और 4 3 12 और 2 14, 14.4 माइनस के 3x इज इक्वल टू 5x। अब 3x को उधर पहुंचा है तो ये बन गया बच्चा 8x इज इक्वल टू 14.4। सो x इज इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाई 8। अब इससे आप कैंसिल आउट करो। सो बच्चा यहां से x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू, आप कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। x का मतलब AE। सो बच्चा यहां से कितना आ गया? दैट इज AE इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बीपीटी पर बेस्ड। समझ आ गया? नोट करें एक बार गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखें एक बार। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC एंड AB इज इक्वल टू 2x, AC इज इक्वल टू 2x प्लस 3, DB इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड EC इज इक्वल टू x माइनस 2, फाइंड x। बच्चा क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले आप गिवन क्यों लिखे हैं? आपको गिवन क्या है बच्चा? आपको एक तो गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC। बच्चा आप फिगर में देखें, ये जो DE साइड है ये BC के पैरेलल है। तो यहां से मुझे ये समझ आ गया बच्चा कि हम लोग इसमें बीपीटी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? बीपीटी। अब देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है AB साइड। AB साइड कितना है? 2x
बच्चा फिर गिवन है AC साइड है अपने पास 2x प्लस 3, दूसरा है अपने पास db है हमारे पास x माइनस 3 और है हमारे पास EC, और EC अपने पास x माइनस 2। तो अब हम लोग बच्चा BPT अप्लाई करते हैं, तो BPT के अकॉर्डिंग बाई BPT में आप पहले ये चेक करो हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है बच्चा AB AC DB EC, इसका मतलब इन चारों साइड में आप BPT लगाओ। तो देखो AB अपॉन DB इज इक्वल टू होगा बच्चा AC अपॉन EC के, जो ये वाली साइड ले रहे हो वही साइड का रेशियो आप ये वाला लोगे। मतलब यहां मैंने लगाया बच्चा AB अपॉन DB ये इक्वल होगा बच्चा AC अपॉन EC के होगा कि नहीं। अच्छा अब पहले इससे पहले हमने क्या लगाया था AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, जो साइड गिवन है जो आप ये इस साइड का रेशियो ले रहे हो वही साइड का रेशियो यहां लोगे। तो यहां मैंने अभी लिया है क्या AB अपॉन DB और AC अपॉन EC, क्लियर है। चलो रखें वैल्यू, AB दिया अपन को 2x, DB कितना दिया है x माइनस 3, AC कितना दिया है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई EC कितना दिया बच्चा x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये बन जाएगा 2x x माइनस 2 और इधर बन गया बच्चा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2 2 4, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, सो 2x स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस के 3x, इसका मल्टीप्लाई माइनस के 6x 2 3 6 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस के 9। गॉट इट। ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 4x इज इक्वल टू बच्चा 3x माइनस 6x, तो माइनस के 3x माइनस के 9, क्लियर हुआ। अच्छा इसको इधर लेके आते हैं बच्चा, इसको इधर लेके आए अपन तो क्या बन जाएगा, यह लिख देते हैं दैट इज 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 9। तो 3x में से माइनस का 4x, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 9 था, 3x में से माइनस का 4x करोगे तो ये बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, नोट करें। अच्छा यूनिट हमें सेंटीमीटर में नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू 9। चलिए बात समझ आ गई, नोट करें इसे आप पहले। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अगेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बेसिक क्वेश्चन है, देखें एक बार। इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC if AD is equals to x, DB is equals to x minus 2, AE is equals to x plus 2 and EC is equals to x minus 1. Find the value of x. आपको एक ट्राइंगल दिया बच्चा, इस ट्राइंगल में बोला है कि जो DE साइड है ये इस BC के पैरेलल है। तो बच्चा जब भी पैरेलल वाली बात आती है, मतलब यहां गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये देखें, गिवन है बच्चा DE इज पैरेलल टू BC। तो जब भी एक साइड दूसरी साइड के, एक ट्राइंगल में एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वहां आप हमेशा थिंक करोगे BPT के बारे में। तो यहां अगर DE पैरेलल है BC के, तो हमने क्या सोचा कि BPT लगाते हैं। अब BPT जरा चेक करें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। तो क्या लगाएंगे बाई BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि अपन को AD पता है, अपन को DB भी पता है, AE पता है, EC पता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो x अपॉन DB कितना है अपने पास, DB इज x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू AE x प्लस 2 डिवाइड बाई EC x माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमसे पूछा है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां करें। सो x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। गॉट इट। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस के x इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, सो x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। एक बार चेक करें, फिर हुआ